मुझे इसी चीज का इंतजार था कि तुम कॉल कब करोगी। देखो, तुमने मुझसे मदद मांगी और मैंने की। अपने शौहर, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी मैंने। तो अब ये क्या है? तुम मुझसे किस तरह के जवाब की तवक्को कर रही थी? मीने, उमर ठीक नहीं है। किरास की याद आती है उसे। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कस्टडी मिल तो गई, वो तुम्हारे पास है, तुम जीत गई। अब और क्या चाहिए? कम से कम उमर को उसे मिलने की इजाजत तो दे दो। मिल लेगा वो इससे, लेकिन पहले उसे तड़पने दो। जब मैं जेल में थी तब मैंने अपनी बेटी को कितना याद किया था, ये कौन जानता है। और मैं वहां भी तुम्हारी ही वजह से गई थी। जो प्लान तुमने तरतीब किया था उस पे बहतान लगाया था। बहतान लगाया मैंने? मीने, वो कोई इल्जाम नहीं था, जानती हो तुम भी। तुम उस बात का इतराफ कर चुकी हो। बहरहाल मुझे वो बातें याद नहीं करनी। देखो, किरास को इस वक्त अपने बाबा की जरूरत है और उमर को अपनी बेटी की। तुम इस तरह की हरकतें कर उसको उकसा रही हो। ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आखिर बीच में कहां से आ गया? मत करो मीने, मत करो। एक बाप को बेटी से अलग मत करो। यकीन करो, ये तुम तीनों के लिए बेहतर होगा। इसीलिए कह रही हूँ तुर्कान कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुमने मुझे बहुत परेशानी दी है, बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी। उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। और जो कुछ तुमने किया उसका क्या? आखिर तुम इतना भी कैसे गिर सकती हो मीने? देखो मीने, आज या कल तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा, ये मत भूलना। मुझे बच्ची से दूर रखने के बजाय बेहतर होगा आप उसकी माँ को उससे दूर रखें। वो औरत उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। उमर साहब, फैसला उनके हक में है। वो आपकी बेटी की माँ है और आपकी बेटी वैसे भी अभी बहुत छोटी है, तो उसे अपनी माँ के साथ होना चाहिए। उसकी देखभाल वो नहीं कर सकती। मेरी बच्ची उसके साथ महफूज नहीं है। वो कल उसे हॉस्पिटल लेकर गई और मुझे बताया गया कि उसे तेज बुखार था और वो बच्ची का इलाज करवाए बगैर उसे वहां से लेकर भाग गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बेटी इस वक्त बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है और आप लोगों ने मेरे हाथ पांव बांध रखे हैं। क्या आपने मुकदमा दायर कर लिया है? हाँ, कर लिया है हमने। तो आपको इंतजार करना चाहिए, यूं जल्दबाजी मत करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी बच्ची को लेकर उसके पास जा रहा था, बस 5 मिनट लेट हुआ और वो औरत मेरे घर तक पुलिस लेकर पहुंच गई। जब आप लोगों को वहाँ किरास नहीं मिली तो आप उस औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी के घर वालों के पास चले गए। मुझे खुद बताएंगे किस तरह का इंसाफ है? आप लोग मेरी बीवी के घर वालों के पास कैसे जा सकते हैं? हमें हमारा काम मत सिखाएं। और हम सिर्फ आपके घर गए थे और कहीं नहीं गए। एक मिनट। क्या आप लोग किरास को ढूंढने के लिए किसी और पते पर मीने के साथ नहीं गए थे? बताएं। नहीं। नसरीन साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुर्कान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नुसरत आंटी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला मुझसे। तो आखिरकार ये सब कैसे हुआ? ये 2 तरह से हो सकता है सल्जुक। या तो मीने को किरास के बारे में किसी ने बता दिया था, या फिर नुसरत आंटी खुद किरास को मीने के पास ले गई और उसे दे दिया। चाय या कॉफी कुछ तो लेती हैं आप अम्मी? नहीं बेटा, शुक्रिया। तुर्कान, मुझे डर लग रहा था। काफी मुश्किल से आई हूं मैं इधर। लगा था शायद तुम मुझे देखना भी नहीं चाहोगी, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बहुत मुश्किल से रही हूं तुम्हारे बगैर। अम्मी,
मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियों की खातिर गैर इरादी तौर पर तुम्हें तकलीफ दी। मुझे बहुत दुख है इसका। मुझे भी अफसोस है अम्मी, नाइंसाफी की आपके साथ। खामोशी से बैठ गए, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं की हमने। अम्मी, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, मैं आ गई हूं तुम्हारे पास। तुम यहां बैठ जाओ। अम्मी, ख्वाब में देखा था कि तुम परेशान हो। उस वक्त से कितनी बेचैन रही हूं मैं। अम्मी, ये गलती हो गई है मुझसे। जानती हूँ, बताया नुसरत ने। मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूँ। क्या करूं मुझे नहीं मालूम। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी जान। जाहिर है तुम कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी ना। उमर बिल्कुल पागल हो गया है। आंटी ने कहा कि राज को पुलिस लेकर गई थी। अम्मी, अगर उसे मालूम होगा कि ये सब मैंने किया है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों तुम फिक्र करती हो इतनी? तुमने ये सब अपनी फैमिली और अपने शौहर की हिफाजत के लिए किया, जैसे मैंने एक माँ के तौर पर वो किया जो तुम्हारे लिए ठीक था। क्योंकि तुमसे कोई झूठ बोले मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जबकि तुम्हारे और उमर के दरमियान कितनी गहरी मोहब्बत थी मैं ये सब जानती थी और देख सकती थी बेटा। लेकिन अब मुझे फख्र है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह अपने खानदान की और उमर की हिफाजत कर रही हो। मेरी जान, तुम तो बहुत निडर और बहादुर हो और मजबूत हो मेरी प्यारी तुर्कान। इस वक्त मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा जुर्म ही मुझे मार डालेगा। उमर को इस हालत में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो सिर्फ उमर की मदद और उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने मज़ीद तकलीफ देती उसे। क्या तकलीफ दी है तुमने मुझे? तुर्कान कुछ पुरानी बातें करी थी उमर। खुशामदीद नसरीन अम्मी। शुक्रिया बेटा। आप लोगों को अकेला छोड़ देता हूं। तुम ठीक हो ना? काश कि ये गलत फहमी हो मेरी।
मेरे साथ नाइंसाफी करने पर पछता रहे हो, यानी कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने बिला वजह इल्जाम लगाया है ना? आज पुलिस स्टेशन गया था मैं। पुलिस ने कोई टीम नहीं भेजी थी वहां पर। उन्होंने सिर्फ किरास को लेने के लिए एक टीम भेजी थी यहां पर। हाँ, आगे? मुझे लगा कि इसकी इत्तला पुलिस को दी गई है, लेकिन हुआ कुछ बरक्स है इसकी। क्या मैं पुलिस को ये बता सकती हूँ कि मेरा बेटा किरास को आकर ले गया और उसे नुसरत के घर छोड़ाया है? तुम खुद सोचो, क्या करूंगी ऐसा मैं जानबूझकर तुम्हें अजियत में कैसे डाल सकती हूँ उमर बेटा? काश कि आपने ये किया होता। काश कि आपने मुझे मायूस किया होता इस बारे में। इसके बरक्स सोचना भी नहीं चाहता था मैं नहीं जानता इस सूरत हाल से अब कैसे निपटूंगा। अम्मी, मैं आपको आराम से रात में फोन करूंगी। ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज नसरीन साहिबा। मैं उन शेयर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मीने के नाम ट्रांसफर किए थे। उमर, तुम ठीक हो ना? मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है। अम्मी आप आ गई? हाँ, खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। क्या हुआ, क्या बात है? अम्मी मेरी बात सुने, मुझे आपसे कुछ चाहिए, लेकिन आप किसी किस्म का कोई एतराज नहीं करेंगी। क्या चाहिए? वादा करें कि आप बात मानेंगी। उरूज, तुम्हें क्या चाहिए मैं जानने से पहले कैसे वादा कर लूं बेटा? हाँ ठीक है, चलें, आ जाएं। क्या हो गया है तुम्हें? आए ना। ये इतनी सब तैयारी किसके लिए? चुप। क्या हो रहा है यहाँ? Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni
görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam. तुम मेरे पास नहीं आई तो क्या Yana हुआ? kül olsam मैं her आ an गया। yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. मैं मुझे बहुत अफसोस है Gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. उमर, क्या तुम नाराज हो मुझसे? अगर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में किसी से सवाल करना चाहिए बेटा, तो वो मैं नहीं तुम्हारी बीवी तुर्कान है। मेरी बहन तुर्कान उस दिन समझ गई कि मोहब्बत के इस खेल में हारने का खतरा था, और वो खतरा उसने उमर की आंखों में देख लिया था, जबकि उमर दोबारा उस पर भरोसा करना चाह रहा था। अगरचे उसे अपने किए पे पछतावा नहीं था, लेकिन वो ज़मीर की आवाज़ को नहीं रोक सकी। उसने सिर्फ उमर को नहीं बल्कि अपने आप को भी आग में झोंक दिया। ना ही ये पहली बार था और ना ही आखिरी। सच्ची मोहब्बत की कीमत कभी भी एक साथ अदा नहीं की जा सकती, और अपनी बहन से मैंने यही सीखा। मैंने उस जगह पर तुम्हारा बहुत इंतजार किया, जानती हो ना? क्यों इंतजार किया? पता तो था नहीं आऊंगी मैं। मुझे वो पहला दिन याद है जब हम वहां मिले थे। मैंने अपने धड़कते हुए दिल के साथ उसी तरह इंतजार किया जैसे पहले दिन मिले थे। मुझे तो वो डेट भी याद है जब तुमने पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू किया था। तुम भी नई नई टीचर बनी थी उस वक्त, लेकिन तुम बहुत गजब थी। मैंने अपने आप से कहा कि सादिक, क्या तुम इतनी खूबसूरत लड़की के काबिल हो भी या नहीं? कुछ इसी तरह के ख्यालात जहन में घूम रहे थे। अच्छा बस कर दो सादिक। इश्क इसी को कहते हैं। तुम्हें खोने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, फिर कोई खौफ परेशानी बाकी नहीं रही। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे संभाल नहीं सकते? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ। लेकिन तुम मुश्किल औरत हो, कबूल कर लो। तो फिर क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत आसान हो मेरे लिए? नहीं, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। मैं बहुत जिद्दी हूँ, और तुम तो जैसे जानते ही नहीं सादिक कि जिद का मतलब क्या होता है। क्या मैं तुमसे मिलने से पहले ऐसा था? मैं एक पुरसुकून और खामोश तबीयत का था। तो क्या मुझसे शादी करने की वजह से बदल गए हो तुम? जाहिर सी बात है, शादी के बाद तुम्हारी खातिर मुझे खुद को बदलना पड़ा। हाँ तो फिर ठीक है ना सादिक, मैं भी बहुत सादी थी। लड़ना और शोर करना किसे कहते हैं मुझे नहीं पता था।
हाँ, वो तो मैं हूँ जो हर वक्त लड़ाई पसंद करता है और तुम तो बड़ी पुरसुकून हो, है ना? तुम भी अच्छी तरह जानते हो शादी से पहले मैं किस तरह की थी। जानता हूँ। फौरन अपने अंदर मौजूद नसरीन में बदल जाओ। लेकिन जो नसरीन मेरे दिल में है तुम उसे नहीं जानती। वो बिल्कुल अलग है। उसे कभी किसी से शिकायत नहीं होती। वो तुम्हारे ख्वाबों की नसरीन है। तुमने उसी से तो शादी की है, असली से नहीं। मैं अपनी ख्वाब वाली नसरीन से ही प्यार करता हूँ, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर वाकई ऐसा है और तुम्हें पता है कि मोहब्बत किस तरह की जाती है, तो क्यों गए थे इस घर से अपने ख्वाबों वाली नसरीन को अकेला छोड़ के? तो फिर तुम्हें मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए तो तुम्हें भी मुझे पागल नहीं करना चाहिए था। या अल्लाह। किस पे हंस रहे हो? जिसे याद कर कर तुम मुस्कुरा रही हो उस पर। हम ऐसे क्यों हो गए नसरीन? क्योंकि यही काम हम सबसे बेहतर जानते हैं, एक दूसरे से लड़ना। अरे ये क्या हो रहा है? खोल रही हूँ, क्या दरवाजा तोड़ोगे? भाई घर पर हैं क्या? हाँ, वो पीछे गार्डन में है, लेकिन अभी नहीं मिल सकते। 1 मिनट रुके, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाएं। मेरी प्यारी नसरीन, मैंने तुम्हारी इस मुस्कुराहट को याद किया। भाई क्या बात है फातेह? मैच नहीं हुआ भाई, लेबर मैच नहीं हुआ भाई। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा ले भाई। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं तो सिर्फ उमर की मदद और उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने मजीद तकलीफ देती उसे। उमर, कानून अब भी मीने की तरफ है, ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता तो मैं जरूर करती। तो क्या उस वक्त तुम मेरे साथ भी ऐसे ही पेश आते? कमीने जोड़लों से बात करवा सकती हैं? जी, आप कौन बात कर रहे हैं सर? उमर कुरमान। 1 मिनट रुकिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हेलो,
हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो उमर। उमर, बताया था जिंदगी में सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता हूं मैं। सोचा नहीं इस दफा भी गलत निकलूंगा मैं। तुम्हारे कंधे पर सरक के रोया मैं। किस तकलीफ से गुजर रहा हूं एक एक चीज बताई मैंने तुम्हें। और तुमने किरास को मीने को दे दिया। मेरा यकीन करो उमर, मैंने ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए किया और कोई वजह नहीं। हरगिज़ नहीं। तुमने ये मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा तुर्कान, कभी नहीं। मेरी बच्ची से तुम जान छुड़ाना चाहती थी। तुमने उसे बाप के प्यार से महरूम रखा, तो अब तुम भी कभी मां नहीं बनोगी। कान खोल के सुन लो, मुझे अब तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अपने बच्चे के लिए देखना तरसोगी तुम मेरी तरह। तुमने मुझे जहन्नम की आग में डाला है ना, तो वो आग अब तुम्हें भी झुलसा कर रख देगी। तुमने मेरे जज्बात से खिला है तुर्कान, मेरी बच्ची को मुझसे दूर करके। अब मैं खुद पे काबू नहीं रख सकती। मैं अपनी तरह अपनी बेटी को बाप के प्यार से महरूम नहीं रखूंगा कभी। तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं तुर्कान। अपनी बेटी को हासिल करके ही रहूंगा मैं। उमर, उमर,